दोस्तों गुड इवनिंग। एक बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी आउट हुई है। दुबे सर जॉब 23 जो मेरा चैनल है जिसके अंदर की मैं जॉब के बारे में बताता हूँ, रनिंग सिखाता हूँ, कैसे भी कोई पुलिस में दौड़ कैसे क्वालिफाई करना है। बुक्स के बारे में बताता हूँ, कोई कंपटीशन की बुक्स होगी ना उसके बारे में भी बताता हूँ। तो इसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है, आज से इसका आवेदन शुरू हो गया है। CBIC गुवाहाटी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025। स्पोर्ट्स कोटा क्या होता है? जो बच्चे बचपन से ही खेलकूद में है, स्टेट खेल, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं, एशिया खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, ओलंपिक तक जाते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म निकला हुआ है। अदर स्ट्रीम वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये खिलाड़ियों के लिए ही केवल आवेदन है। तो गुवाहाटी के अंदर जो है टैक्स असिस्टेंट पोस्ट निकला हुआ है और हवलदार पोस्ट निकला हुआ है। ऑफलाइन आवेदन आपको करना है। ये पीडीएफ के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, फॉर्म भरना है, उसके साथ सारे अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एनक्लोजर बता देता हूं आगे में, और एड्रेस जो लिखा हुआ है उसके एड्रेस में आपको भेज देना है। इसके बाद अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी चाहिए तो 8104530040 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप गूगल में भी जाकर सिंपल आप लिख दीजिएगा CBIC गुवाहाटी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025। इसका पूरा पीडीएफ कॉपी 6 पेज का है। जो 3 पेज में तो इसका ये लिखा हुआ है क्या क्या जॉब है, एज है, एजुकेशन है। लास्ट पेज में 5-6 में SC ST OBC EWS के सब फॉर्म्स है। आप कौन से इंटरनेशनल खेलो, एशिया खेले हो, नेशनल खेले हो, उसके अलग अलग फॉर्म है, वो आपको भरना पड़ेगा। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल GST कस्टम में निकला हुआ है। सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम गुवाहाटी जोन हैज रिलीज नोटिफिकेशन फॉर मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन। एप्लीकेशन आपको कहां भेजना है? द एडिशनल कमिश्नर CCA सेल, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्साइज गुवाहाटी, कमिश्नरेट, रूम नंबर 113-112, फर्स्ट फ्लोर, GST भवन, केदार रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी 781001। सॉरी। सैलरी जो है आपका टैक्स असिस्टेंट लेवल 4 का जॉब है, 25,500, एटलीस्ट 60,000 सैलरी जाएगी। और हवलदार का 18,000 है, करीबन 40 से 50 के बीच में आपकी सैलरी जाएगी। इसके अंदर आपको जॉब जब मिल जाएगा ना तो आपको केवल प्रैक्टिस करना है। सुबह शाम कोच आपके पास अवेलेबल रहेंगे और आपको कस्टम, ऑल इंडिया कस्टम में पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिस कराया जाएगा। और इनका इंटरनल जो टूर्नामेंट होगा उसमें फिर आपको जो है बाहर में भी खेलने के लिए इन लोग भेजेंगे। मान लीजिए 8-10 साल के बाद आप प्रैक्टिस करने के बाद, सॉरी कॉम ये इनके सेंट्रल टीम में रहने के बाद आप जब नहीं कर पाओगे, एज हो जाएगा, मेडल नहीं आ रहा है, तो ये क्या करना पड़ेगा? जो आप हवलदार में जैसे आप भर्ती हुए तो जो हवलदार की ड्यूटी होगी वो आपसे कराया जाएगा। टैक्स असिस्टेंट में जा रहे हो तो टैक्स असिस्टेंट का ड्यूटी, इसलिए आपकी इसमें ट्रेनिंग भी होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना कि मैं खुद उसी से जॉब में पाया था। कांस्टेबल 2000 में, 2007 में हेड कांस्टेबल क्लर्क बना था, फिर धीरे धीरे प्रमोशन पाके मैं जो है सब इंस्पेक्टर तक गया था। 23 अगस्त 25 और लास्ट डेट है इसका 20 सितंबर, शाम को 6 बजे तक ही फॉर्म भर सकते हो आप। CEXCUSNER.gov.in। ठीक है, इसके ये साइट क्यों दिया है, इसके अंदर जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। .gov.in जो होता है हमेशा गवर्नमेंट साइट होता है, या .nic.in, ठीक है, वो फर्जी साइट नहीं होता है। फीस आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। एज है 18 से 27 साल। 13/9/2025 आपकी एज की गणना होगी। टैक्स असिस्टेंट केवल एक पोस्ट है, अंडर रिजर्व जनरल कैंडिडेट। एनी ग्रेजुएट आप हो, टाइपिंग हो आपको आना चाहिए, और स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हवलदार 10 पोस्ट है, अंडर रिजर्व जनरल कैंडिडेट को अंडर रिजर्व बोलते हैं, 9 पोस्ट है। ओबीसी 1 पोस्ट है, 10th पास है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका स्क्रूटिनी कैसे होगा? शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स अचीवमेंट। पहले जो अब आप फॉर्म जाएगा तो वो देखेंगे कि नेशनल इंटरनेशनल छाट लेगा, फिर उसके बाद एशिया छाट लेगा, नेशनल छाट लेगा। अगर उनको ये 11-12 बंदे मिल गए, फिर उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सबको नहीं लेगा। ठीक है, हर जॉब में ऐसे ही होता है। शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, स्पोर्ट्स ट्रायल होगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीईटी होगा, और हवलदार पोस्ट के लिए। ठीक है,
स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट फॉर टैक्स असिस्टेंट पोस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। Download the notification application for PDF, take a printout of application form fill up and attach required document, application for the post of, मतलब आपको लिफाफा के ऊपर पे लिखना है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन, जैसे हम लोग जहां भेजेंगे ना तो उसके ऊपर में लिफाफा में लिखने का एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, 65 गेम्स है इसके अंदर, मतलब सारे गेम्स है। फिर से मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूं, इसका पीडीएफ आप लोग देखो, सब गेम है, कोई गेम छूटने वाला नहीं है। यहां तक कि टेनिस क्रिकेट भी है इसके अंदर, तो कोई जो टेनिस क्रिकेट खेला हुआ है मतलब अच्छी जॉब निकली हुई है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको लगाना है, 10वीं पास 12वीं पास सर्टिफिकेट लगाना है, ग्रेजुएशन वाला मांगा है ग्रेजुएशन लगाना है, एनओसी लगाना है। एनओसी क्या होता है, जैसे आप अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अपने विभाग को लिखना है कि भाई मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो आपको एक लेटर मिल जाएगा। तो वो लेटर मिलने से फायदा क्या होगा, आपको ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं भरना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैं खुद क्लरिकल कैडर का आदमी हूं, इसलिए मैं खुद एनओसी बनाता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप बिना एनओसी गए और वो जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ लिए तो क्या हो जाएगा, आपको पीछे वाली जो जॉब है उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट भरनी पड़ेगी, या 3 या 6 महीने की सैलरी होती है, आपको भरना 1-2 लाख रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप एनओसी लिए हो तो आप सिंपली में जा सकते हो उस जॉब के लिए, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और लेटेस्ट फोटो, और ऐसा नहीं ऐसा कोई फोटो खिंचा रहा है ऐसा फिर बोलेगा कि भाई मैं तो फेल हो गया, मेरे को तो कॉल लेटर नहीं आया, मुझे कितने कमेंट्स आते हैं। तो फेस ऐसा होना चाहिए आपका, ठीक है, इतना फोटो होगा, चश्मा नहीं होगा, टोपी नहीं होगा, एंश्योर करना है बैक साइड नीला हो या लाइट ब्लू हो या व्हाइट हो, वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जरा आप लोग एंश्योर करो, इसलिए मैं सब बच्चों को बोलता हूँ पीडीएफ कॉपी हमेशा पढ़ना चाहिए। एनेक्चर दिया हुआ है पीडीएफ में, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप कौन सा है उसको भरना पड़ेगा। एनेक्चर बी में लिखा है डिटेल ऑफ टूर्नामेंट, आप कौन कौन से टूर्नामेंट खेले हो। बहुत बच्चे होते हैं ना, यूनिवर्सिटी भी खेलते हैं, उसके बाद नेशनल खेलते हैं, एशिया खेलते हैं, ओलंपिक तक तो इतना लड़के लोग जाते नहीं, इंडिया में थोड़ा सा ओलंपिक गेम्स में कुछ ही जा पाते हैं। एनेक्चर बी में क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी आप ढूंढ ले रहे हो, मेरे को आप कभी भी व्हाट्सएप पे हाई बोल दीजिए, मैं इसका तुरंत आपको फॉर्म भेज दूंगा विद पीडीएफ कॉपी। फॉर्मेट ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी, जो इसके अंदर फॉर्म है वही फॉर्म प्रिंट निकालना है और अथॉरिटी से साइन कराना। अगर डीएम लिखा तो डीएम से साइन ठप्पा मारना है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ठप्पा मोहर मारना है, ठीक है। और cexusner.gov.in और cbic.gov.in, ये साइट में बार बार जाके आपको देखना पड़ेगा। एडमिट कार्ड कब आ रहा है, आपको कॉल लेटर कब आ रहा है, बीच बीच में हफ्ते में एक बार आपको एक आप रूटीन बना लो, जैसे कि फ्राइडे को आपने 10 फॉर्म भरा है, आप एक बार फ्राइडे को अपना मेल जरूर चेक करो और व्हाट्सएप पे भी देखो कि कुछ आया कि नहीं है। बहुत बच्चे मुझसे ऐसे बोलते सर आया नहीं, मैं बोलता हूँ मेल चेक करो। एक लड़की को ऐसे था स्पोर्ट्स का, उसको राजस्थान सेंटर आ गया था, बोली सर हमारा नहीं आया। मैं बोला मेल चेक करो, मेल चेक की तो आया था, फिर उसको डाउनलोड नहीं करने आ रहा था। तो ऐसे आप लोग गलती मत करो। पीडीएफ भेज दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो भी आपके रिलेटिव में कोई बच्चा दौड़ नहीं निकाल पा रहा है, डाइट प्लान, एबीसी एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग, इंजेक्शन, मेडिसिन, इन बोन पेन, जूता अच्छी क्वालिटी का, और अगर इलेक्ट्रॉल पाउडर, उसके बाद मौसमी जूस, वर्कआउट क्या करना है ग्राउंड में जाके हमको, वो सब चीज डिटेल में मैं हेल्प कर दूंगा, जिससे कि उसका फिजिकल 1600 मीटर बॉयज, 1600 या 800 मीटर गर्ल्स जो है हो जाएगा। अभी एसएससी जीडी का 5 किलोमीटर बॉयज है, बहुत लड़के जुड़े हुए, चैट भी हो रहा है, हेल्पफुल होता है। और अगर आपको कंपटीशन बुक से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, कोई फॉर्म निकला, आपने फॉर्म भर दिया तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बुक्स कौन सी इससे पढ़ाई करूं जिससे कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए। अगर कहीं मैथ्स आ रहा है, आर एस अग्रवाल आप आंख बंद करके ले लो, रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल सर का 1 नंबर बुक है। यूपीएससी के बच्चे तो मतलब ये लेवल के सीजीएल फीजीएल के अगर आता है तो सब यही चढ़ते हैं। नीतू सिंह मैम का इंग्लिश ले लो, आर एस खान सर का भी ले लो, सन्मय प्रकाश है, प्रतियोगिता दर्पण है, ये सब बेसिक बुक्स है।
इससे तैयारी करना है। आप कोई देखो नया कोई आया ऐसे प्रचार करते कोई यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, बोलता है ये बुक आ गई, ये बुक आ गई। अरे उसमें नहीं होगा रे भाई, तुम्हारा बेसिक ही नहीं मालूम है, तुमको फॉर्मूला ही नहीं मालूम मैथ का, कैसे सॉल्व करना है नहीं मालूम, बस बुक्स खरीद लेते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेंथी वीडियो होते जा रहा है, बहुत बच्चे क्या भाग जाते हैं वीडियो देख देख के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय।